हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज देखेंगे रिलेटेड टू सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने थोड़ा थेरोटिकल पोर्शन देखा था उसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, तो ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हो जाएंगे इससे पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, is dash is not a measure of central tendency। मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, किस सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग किस किस इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका क्या है, मोड है, राइट, मीन है, मीडियन है, रेंज ये सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विच इज नॉट। ठीक है, जो कि नहीं है, तो नहीं क्या नहीं है, दैट इज रेंज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डिवाइड्स द डाटा इन 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ऐसे जो कि डिवाइड करता है डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में, उसे हम क्या कहते हैं, व्हाट इज दैट। वो क्या होता है, अगर कोई डाटा है, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है, हमारे ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ। अब 12 मंथ को जब मैं क्या करी, इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँ, इक्वल पार्ट, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इक्वल पार्ट। तो इसको डिवाइड कर रही हूँ 4 इसमें, तो डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो ये जो 3 है ये हमारा क्या हो जाता है, दैट इज क्वार्टाइल। समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऐसी जो चीजें है हमारे, जो डिवाइड द डाटा इन अ 4 इक्वल पार्ट, दैट इज क्वार्टाइल। उसे हम क्या, क्वार्टाइल जो कहता है वो डिवाइड करता है डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में। गेट इट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सी। देखो यहाँ पे आंसर सी है। ठीक है, टू कैलकुलेट द मीडियन ऑल the item of the series have to be arranged in। जब हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो आइटम ऑफ द सीरीज है वो क्या रहना चाहिए, किस फॉर्म में रहना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए, डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों में से कोई भी चलता है, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमें कोई भी चलता है, दैट मीन्स वो असेंडिंग ऑर्डर में हो तो भी चलेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो भी चलेगा। तो मीडियन को कैलकुलेट करते वक्त हमें जो डाटा चाहिए रहता है उसे हमें सिस्टमैटिकली अरेंज करना होता है। वो अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन। अच्छा, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन है ये एक छोटा सा पोर्शन मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टीज क्या होती है, मीन एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम, ये सारी प्रॉपर्टीज है, ये हो गई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, द सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज है। दैट मीन्स क्या है, इसके हम बोल सकते हैं, ये इसका क्या है, एक सेकेंड, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसके, मीन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेट्स स्टार्ट। देखो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। ये हमेशा क्या रहेगा, जीरो। क्यों जीरो रहेगा, क्योंकि सपोज मैंने कोई मीन, ये मुझे सीरीज दी हुई है 1 2 3 4 ऐसे करके मुझे कोई तो भी सीरीज दी है, इसका मैं क्या कर रही हूँ, एक अज्यूम मीन ले रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक्स में से क्या कर रही हूँ, उस अज्यूम मीन को माइनस कर रही हूँ। तो इसकी जब वो जो टोटल आती है वो हमेशा क्या आती है, जीरो आती है। ये वो बोल रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट आपका कब क्लियर होगा पूरा, ये क्लियर होगा जब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे, या फिर इसमें अगर शॉर्ट में समझा सकूं तो लेट्स ट्राई, मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, इट्स ऑलवेज बी जीरो। इसका मतलब सिंपल सी चीज है कि ये क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। किसका, द सम ऑफ डेविएशन। सम ऑफ डेविएशन, हम लोग डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। हम डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमको सीरीज दी हुई है उसके बेसिस पे।
ठीक है, जब प्रॉब्लम वाले पोर्शन में आएंगे तब मैं फिर से आपको ये प्रॉपर्टी एक बार करवाऊंगी। ठीक है, तो ये चीज याद रख लो कि सम ऑफ डेविएशन के टाइम पे मीन जो होता है हमारा, वो हमेशा क्या होता है, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन, जो स्क्वायर डेविएशन होता है ये ऑफ देन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। स्क्वायर डेविएशन मतलब जब ये डेविएशन हमारा जो भी निकला, जो हमारा dx निकला, डेविएशन ऑफ x, इसका जो स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, which is less than sum of a square deviation of item of any other value। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन जो रहेगा, मतलब हमारा जो अरिथमेटिक मीन है, द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। ठीक है, मिनिमम होता है, ये क्या होता है, मिनिमम होता है, एंड विच इज लेस देन, जो कि कम होता है, द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन, यानी डेविएशन का हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, ऑफ द आइटम ऑफ एनी वैल्यू। ठीक है, सिंपल सी चीज है, dx है, ठीक है, और dx का स्क्वायर है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा आएंगी, ऑब्वियसली dx स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा आएंगी, और dx की वैल्यू क्या रहेंगी, मिनिमम रहेंगी, इसकी क्या रहेंगी, ग्रेटर रहेंगी, बस वो इतना ही बोल रहा है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारा है, इफ each item in the arithmetic series is substituted by mean, then the sum of these replacement will be equal to the sum of the specific item। ठीक है, ये जो सारी प्रॉपर्टीज है हम वन बाय वन इसमें जब हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे ना, क्वेश्चंस के इसमें, तब हम इसको अच्छे से समझ में आएगा। इफ ईच आइटम इन अरिथमेटिक मीन, जो भी हमको आइटम दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 जो भी हमको सीरीज दी है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 2 दिया, 3 4 ऐसे करके सीरीज है, इज सब्सटीट्यूट बाय मीन। ये क्या होता है, ये जो सारी सीरीज है जो सब्सटीट्यूट होती है मीन की, मीन जो एक ऐसी वैल्यू होती है जो सारे सीरीज को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, ये मैंने पहले ही बताया है फर्स्ट लेक्चर में। Then the sum of these replacement will be equals to the sum of the specific item। ठीक है, इसका जो सम रहेगा वो इक्वल रहेगा जो भी स्पेसिफिक आइटम निकला है उसका। ये सारे जो है इसकी प्रॉपर्टीज जो है, हम जो प्रॉब्लम देखें तो आपको बेसिक समझ, सिर्फ ये याद रखिए, अरिथमेटिक मीन का जो सम डेविएशन होता है वो 0 होता है। ठीक है, और स्क्वायर्ड डेविएशन ये क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, ये सब चीजें। तो नेक्स्ट हम ये हमको क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीन। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीन क्या है, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज 0। ये मैंने कहा सम ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये 0 होता है। मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन कैसा होता है, मिनिमम होता है। इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर। अच्छा, ये वाला एक पॉइंट, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे जो है ये होते हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन। गेट इट। तो इसका आंसर क्या हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, Mode refer to the value within a series that occur number of item। Mode refer to the value within a series that occur maximum number, minimum number, zero number, infinity। Mode किसे कहते हैं, जिनका क्या होता है, मैक्सिमम रिपीटेशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, मैक्सिमम। गेट इट। तो इसका आंसर हमारा है मैक्सिमम। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पॉज कर करके देखनी है और बार बार देखनी है। ठीक है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट हमारा द परसेंटाइल डिवाइड अ सीरीज। परसेंटाइल, जब हम परसेंटाइल निकालते हैं, परसेंटाइल मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल, परसेंटाइल मीन्स दैट इज द परसेंटेज। जब हम परसेंटेज निकालते हैं किसी भी सीरीज का, तो वो क्या करता है, वो डिवाइड करता है, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 20 में 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, या 100 इक्वल पार्ट्स में। परसेंटेज का मीनिंग ये क्या होता है, सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, 100। तो वो 100
पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेंगे ना, 100 इक्वल पार्ट्स, तो इसका आंसर क्या होगा, परसेंटाइल्स डिवाइड अ सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। गेट इट? लेट्स सी, हम लोग आंसर देख लेते हैं इसमें। हाँ, तो इसमें आंसर हमारा डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड ग्राफिकली। अच्छा, मोड जो होता है, मैंने इसके पहले एक छोटा सा एक डायग्राम बना के, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे तभी आपको इसके क्वेश्चन जो है समझ में आएंगे। मैंने हमेशा कहा है थेरोटिकल पोर्शन समझोगे तो ही आपको एमसीक्यूज आने वाले, डायरेक्टली एमसीक्यूज में अगर कूदोगे तो एमसीक्यूज नहीं समझ में आएंगे। यही रीजन है मैं आपको पहले थेरोटिकल पोर्शन समझा रही हूँ, उसके बाद आप लोगों को एमसीक्यूज करवा रही हूँ। गेट इट? चलो, तो इसका आंसर है, मैं पहले आंसर ये कर लेती हूँ, इसका आंसर है हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, अभी हिस्टोग्राम क्यों है, तो इसका आंसर हिस्टोग्राम है, दैट इज सी। अब ये क्यों है ये मुझे बताना है। तो देखो, जब हम लोग, मैंने एक डायग्राम बनाई थी कि इसमें ये जो होता है मोड क्या ऐसा होता है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट यहाँ पे जो है ये हमारा होता है क्या, मोड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं द साइन ऑफ, क्या होता है, Z। ठीक है, Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा Z। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो डायग्राम है, ऐसे करके मैं डायग्राम जो ड्रॉ कर रही हूँ, ये डायग्राम क्या है, इस डायग्राम को बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो ये पाई डायग्राम से भी हम लोग नहीं पता कर सकते कि ग्राफिकली अगर हमको रिप्रेजेंट करना है मोड को, तो हम हिस्टोग्राम के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम दी इज ऑलवेज 0। मैंने अभी किसके बारे में बताया था, ये किसकी प्रॉपर्टी है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मीन। द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, मीन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉलर दैन डैश इज द सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लार्जर देन। ऐसा कब होता है, ऐसी सिचुएशन कब होती है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉलर देन इज द सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्जर देन। ये वाली सिचुएशन कब होती है, मोड के टाइम पे होती है क्या। मोड क्या होता है, मोड की डेफिनेशन क्या है, मोड की डेफिनेशन है मैक्सिमम टाइम जो रिपीटेशन वैल्यू है वो वाली। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कुछ अरेंजमेंट दिख रही है क्या, नहीं। जब मीन कैलकुलेट हम लोग क्या कर रहे हैं, मीन में हम सिंपल क्या कर रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉलर। ठीक है, हमारे पास जैसे नंबर दिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे करके हमको क्या दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। अब इस ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, अब ये जो अरेंजमेंट है, हम ये अरेंजमेंट कब करते हैं, एट द टाइम ऑफ जब हमको मीडियन कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि हमें क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उससे क्या करना पड़ता है, हमारा जो डाटा है उसे हम लोग को अरेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, अब मीडियन क्या हो जाएगा हमारा इस केस में, मीडियन क्या हो जाएगा, 4 इज द मीडियन। ठीक है, तो 4 हमारा इसमें मीडियन आएगा, क्योंकि मिडिल वैल्यू यहाँ से 3 यहाँ से थी, तो ये जो मिडिल वैल्यू है, ये मिडिल वैल्यू दोनों चीजों को बता रही है, कि इससे कम वाली वैल्यू को भी बता रही है और इससे ज्यादा वाली वैल्यू को भी बता रही है। तो यही चीज बोल रही है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉलर दैन, ठीक है, एंड द मीडियन इज द सेम एज अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन किसे बोलेंगे, कि उसके पास स्मॉलर वैल्यू भी उतनी ही है जितनी की उनकी क्या है, लार्जर वैल्यू है, हायर वैल्यू है, लार्जर वैल्यू है। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में आएगा, इट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हमारा मीडियन। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चंस को समझने हैं, उसके बाद हमें आंसर करना है। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा यहाँ पे मैंने 9 तक है, नंबर नहीं दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग मीन। मीन का डिसएडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एडवांटेज है या एडवांटेज है। ठीक है, डिसएडवांटेज नहीं है मतलब क्या है,
एडवांटेज है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन। इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, यस, मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बैक साइड में जाना और उसमें देखना, वहां पे मैंने बोला है कि मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। दिखा देती हूँ मैं एक बार, देखो ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स है एडवांटेज ऑफ मीनिंग का, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर, एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू से क्या होता है, अफेक्ट होता है। अच्छा, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है? एक्सट्रीम वैल्यू इज अ वैल्यू जो कि दोनों चीजों को डिनोट करती है। लाइक कैसी चीजों को डिनोट करती है? ये डिनोट करती है स्मॉलेस्ट वैल्यू को भी जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, और लार्जेस्ट वैल्यू को भी। ठीक है, एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम एंड मतलब लास्ट वाली। तो ये दोनों चीजों से अफेक्ट होती है ना मीन में। मुझे बताइए वही चीज मोड में होता है क्या? मोड में एक्सट्रीम वैल्यू का कोई रोल नहीं होता, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है दैट इज। ठीक है, पहली वैल्यू क्या आई थी और लास्ट वैल्यू क्या आई थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मोड को। ठीक है, किसको फर्क पड़ता है? मीन को फर्क पड़ता है कि उसके एक्सट्रीम एंड में क्या वैल्यू है, और उसके एक्सट्रीम एंड मतलब स्टार्टिंग में क्या, उसके एक्सट्रीम एंड में क्या वैल्यूज है, उससे क्या होता है, वो अफेक्ट होता है। समझ में है? एक्सट्रीम एंड मतलब ये हमारी सीरीज है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सट्रीम एंड मतलब यहाँ पे 1 ये हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग एंड हो गया। ठीक है, एक्सट्रीम एंड मतलब इस सीरीज का सबसे एक्सट्रीम एंड, दो एंड है ना इसके, एक तो पहला है 1 एंड है और एक 5th एंड है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू को अगर मैं कुछ छेड़छाड़ी करूंगी तो मीन के इसमें चेंजेस आएंगे ना। मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ जो भी आपको सीरीज दी हुई है उनका समेशन डिवाइडेड बाय नंबर्स, ये है। तो इनकी क्या करना पड़ता है, टोटल करना पड़ता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करके 4 प्लस 5 ऐसे करके करते, और कितने हैं, 5 नंबर से डिवाइड बाय 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं 6 कर दूँ, तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा मीन का, ऑब्वियसली चेंज होएगा। तो एक्सट्रीम से अफेक्ट हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, किस में अफेक्ट हो रहा है, मीन अफेक्ट हो रहा है। अब एक ऑप्शन, एक और चीज मुझे बतानी है, जैसे अभी मैंने एक चीज और बोली थी कि मोड में ये चीज अफेक्ट नहीं होता, एक्सट्रीम से अफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, अगर 2 5 6 8 5 5 6, ठीक है, ऐसे करके हैं, ये एक सीरीज दी हुई है। इस सीरीज में क्या हो रहा है, मोड किसे कहते हैं, इस सीरीज में जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम टाइम रिपीट क्या हो रहा है, 5। ठीक है, 5 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 हमारा हो गया मोड। अब 5 ये मोड आ रहा है हमारा, तो इसमें एक्सट्रीम एंड कौन सी वाली हो गई, अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 5 5 5 6 6 8। तो इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में मैं अरेंज करूँ तो एक्सट्रीम एंड क्या हो गया, 2 और 8, ये हो गया एक्सट्रीम एंड। ठीक है, अब मुझे बताइए कि मोड में क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है कि यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 3 है, अगर मैं इसको छेड़छाड़ कर दूँ, यहाँ पे मैं 3 कर दूँ, यहाँ पे मैं 7 कर दूँ, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मिड मोड तो यही रहेगा ना, जो जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है वो हो गया मोड, खत्म। एक्सट्रीम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चीज मीन में होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट समझाना था। इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड इन अ ग्रुप डाटा विथ ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। ये वाला ओपन एंडेड क्लास इंटरवल जब मैं आप लोग को स्टैटिस्टिकल सीरीज समझाऊंगी तब उसमें अच्छे से समझ में आएगा। तो ये भी एडवांटेज नहीं, इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड इन ग्रुप डाटा विथ ओपन एंड। ये होता है, ओपन एंड से भी अफेक्ट होता है मीन। ठीक है, ये चीज याद रखो कि ओपन एंड से अफेक्ट होता है। ठीक है, देन इट डज नॉट पजेस अ डिजायर एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी। तो
एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इसका यही है, इट डज नॉट पजेस, इसमें बहुत ज़्यादा अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज नहीं होती, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, जस्ट आप ऐड करो, डिवाइड करो या मल्टीप्लिकेशन करो, बस इतना, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अलजेब्री की कैलकुलेशन किसमें नहीं होता। तो ये किसकी क्या है, एडवांटेज है किसका, मीन का, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इट डज नॉट possess द डिजायर्ड अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, डिजायर्ड अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज जो होनी चाहिए वो उसमें नहीं होती है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन और बहुत ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द टू मेथड ऑफ फाइंडिंग मोड इन अ डिस्क्रीट सीरीज आर, ठीक है। अगर डिस्क्रीट सीरीज में हमको डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है कि डिस्क्रीट सीरीज में जब कैलकुलेशन होता है मोड के टाइम पे, मोड मतलब मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू। अब डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेशन होना मतलब इसमें सिंपल सी चीज़ होती है कि डिस्क्रीट सीरीज मतलब आप लोगों को एक ग्रुप दिया हुआ है, तो ग्रुपिंग मेथड आएगा और बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। ये वाले जब ये अभी क्वेश्चंस करने के बाद में, इसके बाद मैं प्रॉब्लम्स के ऊपर कुछ ये डालूंगी, पहले मैं आप लोगों को मेथड समझाऊंगी उसके बाद में, ठीक है। नेक्स्ट, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंक्लूड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर का मीनिंग होता है इसका मीनिंग होता है जो लार्ज साइज को कवर करता है ना, मैक्सिमम लार्जर साइज को जो कवर करता है, जिससे जिसके एक पॉइंट से, जैसे कि मेरी होल पॉपुलेशन है, लेट्स सी, जैसे कि सपोज ये मेरी होल पॉपुलेशन है, तो होल पॉपुलेशन को एक स्पेसिफिक पॉइंट से भी मैं क्या कर सकती हूँ, पूरी पॉपुलेशन को डिनोट कर सकती हूँ, ठीक है। और ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो इसको मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट से डिनोट कर सकती हूँ, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर। मैग्नीट्यूड मतलब जो बहुत सारे वैल्यू को, बहुत सारे साइज को जो रिप्रेजेंट करती है एक सिंगल वैल्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर। तो ऐसा किस में होता है, मोड में होगा, मीडियन में होगा, मीन में होगा या रेंज में होगा, इसका होता है मीन, क्योंकि मीन में आप जितने ज़्यादा कैलकुलेशन, जितनी भी आप मैक्सिमम पॉपुलेशन या सैंपल लेके आ जाओ, उसमें आपका मीन जो है आप लोग को एक करेक्ट आंसर प्रोवाइड करता है, या फिर एक स्पेसिफिक आंसर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मीन। ये देखो, द मेजर ऑफ सेंटर, ऑप्शन इज मीन, द मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर अराउंड द मिड पॉइंट, यानी ये वाला पूरा हमारा सैंपल है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है स्कोर को, और ये अराउंड द मिड पॉइंट, यानी इस मिड पॉइंट के बीच में ही क्या हो रहा है, उसका सारा कैलकुलेशन आ रहा है। मतलब वो एक सिंगल मिड पॉइंट को अगर मैं पकड़ लूँ तो ये सारा डिस्क्राइब करेगा कि कि कैसा है पॉपुलेशन। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपके खुद की क्लास के या स्टूडेंट्स का एग्जांपल दूँ कि क्लास में 180 स्टूडेंट है, और 180 स्टूडेंट में से जो फिर मैंने कुछ सैंपल कैलकुलेट किए, उनमें से मुझे पता चला कि बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि उसके बेसिस पे कि ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। तो ये किसके बेसिस पे हो रहा है, मीन के बेसिस पे, ठीक है। द मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी, मीन बहुत कॉमनली यूज किया जाता है जब भी हमको सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करनी होती है, तो हम सबसे पहले क्या है, मोस्ट कॉमनली हम किस चीज को यूज करते हैं, मीन को यूज करते हैं, इसीलिए मीन को मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर कहा गया, ठीक है। when the value in a series do not have equal importance, ठीक है, इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं होता, इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं होता, वी कैलकुलेट, हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम मोड कैलकुलेट करते हैं। क्या मोड हम क्यों कैलकुलेट करें, कि जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है, तो सीरीज के उनके एक दूसरे के ऊपर वो कितना डिपेंड है, उनकी क्या, इसका कोई नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मोड ऑप्शन हमारा ऐसे ही हट गया। देन अरिथमेटिक मीन में क्या हो रहा है, हाँ, अरिथमेटिक मीन में हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देता है कि हमें सबको कैलकुलेट करना है और उनका एवरेज निकालना है, तो ये सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वेटेड जो मीन होता है, वेटेड मीन को हम कैलकुलेट ही इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी सीरीज है वो इक्वली क्या गई है, इक्वली उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, इसीलिए,
ठीक है। एक जैसे कि द नेसेसरी ऑफ, एक नेसेसिटी क्यों आती है हमें वेटेड एवरेज कैलकुलेट या वेटेड मीन कैलकुलेट करने की, बिकॉज बिलोंगिंग टू द सेम जीनस आर नॉट परफेक्टली होमोजीनियस। अगर वो होमोजीनियस नहीं है तो फिर हमें वेटेड एवरेज का या फिर वेटेड मीन का के बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊँ थोड़ा बहुत, जब ये प्रॉब्लम देखेंगे तभी आप लोग को अच्छे समझ में आएगा, फिर भी ट्राई करो कि आप समझो चीजें, ठीक है। अरिथमेटिक मीन कब, जब हमको सीरीज यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे हमको कुछ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये दोनों क्या कर रही है, मैच कर रही है, यानी ये इससे मैच कर रही है, तो इन दोनों को क्या इक्वल इंपॉर्टेंस है कि इसको जब मैं फ्रीक्वेंसी से इंटू करेंगे तो ही मेरा सही आंसर आएगा। इज डिपेंडेंट है, तो ठीक है, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो वहां पे क्या हो जाता है, अरिथमेटिक मीन होता है। पर जब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों का जो वेटेज है ये दो बहुत डिफरेंट है, ठीक है, तो दोनों को एक सही तरीके से वेटेज नहीं दिया, इसीलिए हम वेटेड मीन को कैलकुलेट करते हैं सिंपल वर्ड में। when the value in the series do not have equal importance, they do not have a equal weightage, that's why we calculate the weighted mean। ठीक है, ये सेंटेंस याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वेटेड। ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है, इक्वल वेट नहीं है, इसलिए हम लोग वेटेड मीन निकालेंगे सिंपल वर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, द टू मेथड ऑफ फाइंडिंग मोड इन अ डिस्क्रीट सीरीज आर, टू मेथड। अच्छा, ये तो हमने देखा ना, ग्रुपिंग मेथड, इंस्पेक्शन मेथड। व्हेन द वैल्यू इन द सीरीज डू नॉट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, दैट इज वेटेड, वही ऑप्शन है। ठीक है, तो हियर वी एंड today's class. We will continue, it will be tomorrow. ठीक है, take care and bye.